सो हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सप्तमी का व्लॉग है। और सप्तमी को ये हमारे यहाँ कन्या पूजन हुआ था और ये कन्या खिलाई गई थी। तो यहाँ पे सारी कन्याओं की मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ले ली है। उसके बाद में मिट्टी की छोटी सी फ़ोटो ले ली थी मैंने। देन उसके बाद में शाम को हम लोग गए थे काली माता मंदिर। यहाँ पे एक पड़ती हैं कानपुर में, बहुत ही फेमस मंदिर है कानपुर में, बंगाली मोहाल में काली माता का मंदिर। ये है खेरेपति मंदिर। सारे मंदिर इस टाइम पर नवरात्र के टाइम पर डेकोरेट हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो हम लोग ये गए थे, जो ई रिक्शा चलता है ना बैटरी वाला, उससे गए थे। क्योंकि स्कूटी से हम लोग जाने के लिए पहले हम लोगों ने सोचा था, बट हर जगह इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि स्कूटी से अगर आप जाते हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको फंसे रहना पड़ेगा। अगर आप लोग पैदल जा रहे हो तो जल्दी जल्दी होकर आ भी जाओगे, बट हाँ, अगर आप जा रहे हो उससे स्कूटी से तो फंस जाओगे पक्का। तो बट स्कूटी से गए थे मेरे यहाँ मम्मी और मेरा भाई और मिट्टी, ये लोग स्कूटी से ही गए थे। फिर पापा भी गए थे, ये लोग गए थे। बट हम लोग गए थे ये ई रिक्शे से, पूरा हम लोगों ने ले लिया था, हम लोग इससे गए थे। तो ये हम लोगों को जल्दी पहुंचा भी दिया था और अपना एक कर लेते हैं ना, तो वो लोग, ये क्या होता है कि फिर और सवारी के चक्कर में पड़ते नहीं है, तो जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं हम लोगों को। तो ये हम लोग गए थे उसी से। और तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आ गए हैं हम लोग शिवालय के अंदर से ही पड़ते हैं। यहाँ पे मैं दाना दिखा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे निकल आया उस दिन। ये गर्मी सर्दी से निकल आते हैं मुझे ये वाले दाने जो होते हैं। तो ये यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो महोत्सव होता है, यहाँ पे भी एक पंडाल लगता है दुर्गा पूजा का, बहुत ही बड़ा सा लगता है शिवालय में भी। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी माता रखी आती हैं, बहुत सुंदर। और सच में बहुत ही नवरात्रि के टाइम पे हर जगह जगह पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी सारे लोग आ रहे थे पीछे की साइड, और मम्मी लोग मुझे आगे ही मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को माता रानी का जो दरबार सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। सो ये देखिए, ये है माता रानी, यहाँ पे जो पंडाल लगता है बहुत ही सुंदर सा है। सो अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे पहले दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग आगे जाएंगे। मम्मी लोग जहाँ पर हैं वहाँ मिलेंगे जाकर मम्मी लोगों से। सो ये देखिए हम लोग रास्ते ही में जा रहे हैं, आगे हम लोग मिलेंगे। मम्मी है, भाई है, पापा है, बिट्ठी है, सब लोग हैं। हम लोग स्कूटी से सोचे थे जाने के लिए, बट स्कूटी पे 4 लोग भी थे और 4 लोग स्कूटी में आ नहीं पाते। दूसरी बात, फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से हम लोग और नहीं गए। सो चलिए, ये देखिए मम्मी लोग यहाँ पे मिल गई हैं हम लोगों को। चॉकलेट वाली खाई थी। सो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर बंगाली मोहल वाली काली माता है, वहाँ जा रहे हैं। और सप्तमी है तो आज सप्तमी की पूजा भी होती है काली जी की। तो देखते हैं कल का है तो आपको अंदर चल के मिलेगा ना, अंदर चलेंगे मिलेंगे कल का। पीछे आ रहे हैं मम्मी पापा। पूरी पलटन मेरे साथ में इतनी लंबी चौड़ी। तो चलो चलते हैं, देखते चल के अंदर, क्योंकि भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा वाली हो रही होगी। भीड़ बहुत ज़्यादा होती ही है यहाँ पर, और आज तो सप्तमी है तो आज तो और ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए। ये दाना यार दर्द हो रहा निकल। पापा कहाँ हैं? ये रही मम्मी, ये रहे पापा हाथ में। तो चलो चलते, देखो दाना कितना बड़ा दिख रहा है। जय किया आपने मिट्टू, जय किया आपने? तो मंदिर आ गया है, तो चलो चलते हैं अंदर। पहले दर्शन करते चल के, यहाँ पे मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी, अंदर चल के डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों से। सो ये आ गए हैं मंदिर के अंदर, और ये बहुत ही पतली सी गली होते हुए जाती है। और मंदिर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी सुंदर सी माता रानी है। यहाँ पे काली माता जी हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे अंदर जाकर पड़ता है ये मंदिर। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पर, आई हूँ काफ़ी टाइम बट हो गया है, तब से मैं नहीं आ पाई। तो यहाँ पे ये मिलते हैं प्रसाद वगैरह जो भी लेना है। और यहाँ पे लौंग कपूर वगैरह की पूजा होती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि काली माता जी की पूजा कैसे होती है, उसी तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद में तो मिलता ही है, तो वहाँ पे आरती तो उन्हीं की वैसे ही होती है। सो ये देखिए यहाँ पे मेरी फ्रेंड ले रही है प्रसाद, और यहाँ पे ये पापा मम्मी लोग ले रहे हैं।
और ये मिट्टी यहाँ पे खड़ी हुई है। मिट्टी को सच में मंदिर जाने में बहुत मज़ा आती है। मंदिर में माता रानी जी के दर्शन करने में और उसको मंदिर वगैरह जाने में सच में बहुत मज़ा आती है। तो ये प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, नारियल है और उसके अंदर बहुत सारा प्रसाद जो होता है, कपूर लौंग वगैरह और सारी चीज़ें। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए इतनी पतली सी गली है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के निकलने की रास्ता होती है। तो फिर ये आ गया है मंदिर और बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही सच्चा मंदिर, अच्छा मंदिर है। तो ये देखिए काली माता है यहाँ पर। तो चलिए दर्शन कराते हैं आप लोगों को और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। सप्तमी वाले दिन के दर्शन है। सप्तमी वाले दिन तो कालरात्रि माता का ही दिन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए आप भी करिए दर्शन काली माता जी के और उसके बाद में हम लोग और भी जाएंगे। तो ये यहाँ पे मिट्टी आ रही है, यहाँ पे हम लोग हैं, ये पापा मम्मी यहाँ पर हैं एंड भीड़ तो काफ़ी हो रही थी। ये देखिए मम्मी लोग खड़ी हुई हैं, एक एक करके प्रसाद सभी लोग चढ़ा रहे धीरे धीरे। पापा को आगे चले गए थे चढ़ाने के लिए, मम्मी पापा साथ में चढ़ाएंगे तो मम्मी पापा आगे गए। यहाँ पे हम लोग पीछे खड़े हुए हैं। मिट्टी कह रही, मिट्टी पूछ रही थी काली माता जी के बारे में, उसको बहुत अच्छी लगती हैं काली माता जी। तो यहाँ पे ये दर्शन हो चुके हैं हम लोगों के और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से ही डायरेक्ट। तपेश्वरी माता जी हैं यहाँ पर, उनके भी। और तपेश्वरी माता जी का जो मंदिर है वो बहुत ही पुराने टाइम से है और उनके बारे में जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी सी। तो ये स्टोरी जो है बहुत लंबी चली जाएगी, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो ये है कि थोड़ी थोड़ी मैं सुना दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो भगवान श्री राम जी जब लंका पर विजय होने के बाद में जब अयोध्या पहुँचे थे तो एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था। तो सीता जी फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी उनको एक ब्रह्मावर्त स्थित वाल्मीकि जी का एक आश्रम था वहीं पर छोड़ दिया था। तो वहीं पर सीता जी रहती थी। पहले वहाँ से गंगा जी बहती थी, बहुत घना जंगल हुआ करता था। पहले तो इतने घर वर भी नहीं बने हुए थे, तो पहले जंगल ही हुआ करता था, गंगा जी बहती थी। सो वहीं पर ही सीता जी भी रहती थी वाल्मीकि आश्रम में। तो उन्होंने वहाँ पर वहीं पर ही पुत्र प्राप्ति की कामना की थी, बहुत तप किया था उन्होंने। तो तभी से वहाँ पर तपेश्वरी माता प्रकट हुई। सो वहाँ पे जब लव कुश हो गए थे तो उन्होंने वहीं पर ही उनका मुंडन भी कराया था। तभी से वहाँ पर बहुत सारे मुंडन भी होते हैं एंड बहुत सारे मुंडन होते हैं वहाँ, छेदन भी होते हैं, मुंडन भी होते हैं। सो ये स्टोरी उनकी है तपेश्वरी माता की, जहाँ अभी हम लोग जाएंगे। तो ये तो है काली माता जी का मंदिर, जो कि बताते हैं बंगाल से आई थी, यहाँ पर रही थी और उसके बाद में यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। तो इसी तरह का है, बहुत पतली से गली हुई है। तो आरती ले लीजिए आप लोग भी, कपूर लौंग की आरती होती है, जो प्रसाद लेते हैं उसके साथ में ही मिलता है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से करते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बहुत ही। हम लोग शाम को गए थे 7 बजे के टाइम पर, बहुत भीड़ हो रखी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बट दर्शन बहुत अच्छे हुए थे माता रानी के, बहुत ही अच्छे हुए थे। यहाँ हम लोग अक्सर जाया करते हैं बट ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम शेयर किया है यहाँ का। नवरात्रि के टाइम पे जाते हैं और बट इस टाइम यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद मैं गई हूँ और ब्लॉग भी मैंने आपको, बट एक बार मैं गई थी ब्लॉग बना रही थी, एक बार मैं गई थी बट उस टाइम पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए हैं और सभी के दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे जल मिलता है, तो यहाँ पे मिट्टी कह रही थी, खुद से कह रही थी कि मुझे खुद से दो, मैं खुद से पी लूँगी। तो यहाँ पे ये पापा पिला रहे हैं, टीका लगा दिया गया है और यहाँ पे सामने माता जी हैं जो आप लोगों को मैंने दर्शन कराए। सो उसके बाद में हम लोग फिर से ये बाहर आ गए थे। यहीं से ही वापस जाना था हम लोगों को तपेश्वरी मंदिर भी, क्योंकि ये शिवालय है और तपेश्वरी माता जी का जो मंदिर है वो पड़ता है बिराना रोड में। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बिराना रोड। हम लोग जाते पहले बिराना रोड ही दर्शन करने, बट इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और फिर हम लोग वहाँ थक जाते। तो फिर यहाँ मिट्टी थी साथ में, तो उसको बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे होने भी लगते, थोड़ी देर कहीं जाते हैं फिर कहते हैं घर चलो। तो यहाँ पर ये मैं इसको दे रही थी यहाँ पे बेलपूरी। तो ये देखिए ये आ गए बिराना रोड। यहाँ पे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं तपेश्वरी माता के दर्शन करने जाने के। तो गर्मी आप लोग देख सकते हो मेरे फेस से कितनी ज़्यादा लग रही है मुझे, एक तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी भी लगती है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे। तो ये हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। थोड़े बहुत दर्शन हुए हैं आप लोगों को, क्योंकि तपेश्वरी माता में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती भी है मेरा लगता है, तो इसलिए मेले की वजह से यहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए कराते हैं दर्शन हम लोग। और यहाँ पे प्रसाद हम लोगों ने अंदर जाके लिया था। सो पापा आ रहे हैं पीछे से और फ्रेंड लोग भी हैं मेरे, सभी लोग एक साथ गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये भी बहुत ही सच्चा मंदिर है, यहीं की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है और ये बहुत ही पुराने टाइम से मंदिर है, बहुत ही पुराने टाइम से मंदिर है।
और ये जो काली माता का मंदिर सुनाया मैंने, वो भी बहुत ही पुराने टाइम से है, वो अंग्रेज़ों के भी आगे से मंदिर है, बहुत ही पुराने टाइम से मंदिर है। कानपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही प्राचीन हो चुकी हैं, बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुरानी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मिट्टी मांग रही थी कुछ चीज़ें अपनी टॉयज़ के लिए, तो हम लोगों ने पहले दर्शन कर लेते हैं। उसको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, वो कुछ एंटीक चीज़ें मांगती है हमेशा। तो उसने यहाँ पे ले तो लिया था अपनी, इसको मैंने दिला दिया था। उसने क्ले वर्क वगैरह कुछ लिया है, उसने ले लिया, घर आकर उसने बहुत ही खेला भी है, उसके बाद में रख दिया है। बट हाँ, मेरा ये व्लॉग आप लोगों के साथ में बहुत लेट जा रहा है। ये सप्तमी का हम लोगों ने दर्शन किया था, व्लॉग बहुत लेट जा रहा है आप लोगों के साथ में, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे नेट बहुत स्लो चलता है मम्मी का, तो इसलिए यहाँ से व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी आप लोगों के साथ में। सो अभी थोड़ा बहुत करके चला गया है, ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर हो गया है। मुझे शेयर करना था, मैं सोची थी कितनी जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर हो पाए, बट हो नहीं पा रहा था। ब्लॉग एडिट होकर रखा था, बट पब्लिक नहीं हो पा रहा था आप लोगों के साथ में, पोस्ट नहीं हो पा रहा था। पब्लिक तो छोड़ो, पोस्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो पहले पोस्ट हुआ है यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये पहले यहाँ पे तपेश्वरी माता का ये मंदिर, इस तरह से अंदर जाते हैं। और ये है यहाँ से बहुत ही बड़ा सा मंदिर, देख सकते हो आप लोग, क्राउड कितना ज़्यादा हो रखा है। और सारे भक्त आए थे दर्शन के लिए, क्योंकि सप्तमी अष्टमी नवमी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। वैसे होती तो फर्स्ट नवरात से ही भीड़ होने लग जाती है, और सप्तमी अष्टमी नवमी कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। ये देखिए हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी भी हो रही थी, और मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई भी यहाँ पे कह रहा था कि कितनी, मुझे आप देख सकते हो यहाँ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे ही लग रही है। तो यहाँ पे जब भीड़ होती है ना नवरात्रों के टाइम पर, तो यहाँ पे अलग अलग लाइन लगती है, जेंट्स की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, पापा लोग दर्शन करने यहाँ से जाएंगे और हम लोग जाएंगे आगे से। तो मिट्टी भी पापा की गोद में थी, तो मिट्टी भी यहीं पापा के साथ में चली गई है, और हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रास्ते बना दिए जाते हैं। जेंट्स के रास्ता अलग से बनाया जाता है और लेडीज़ का रास्ता अलग से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये हम लोग अंदर यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा आगे पड़ता है, यहाँ से जाएंगे, और यहीं पर ही आगे पड़ती हैं वैभव लक्ष्मी माता। वहाँ के भी दर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगी। अंदर साईं बाबा भी हैं, वैभव लक्ष्मी माता जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा मंदिर है वो भी। सो वहाँ पे फ्राइडे के दिन खजाना भी वितरण होता है, बट हम लोग फ्राइडे के दिन नहीं जा पाए थे। ये सप्तमी के दिन हम लोग गए थे, सप्तमी संडे को थी, तो संडे को गए थे दर्शन करने। तो ये देखिए, कर लीजिए आप लोग भी तपेश्वरी माता जी के दर्शन। ये देखिए मैंने जूम किया है बहुत ज़्यादा, तीनों माताओं के आप लोगों को दर्शन कराए हैं। यहाँ पे तीनों माता दिख रही हैं आप लोगों को, ये यहाँ पे फर्स्ट दिख रही हैं और सेकंड थर्ड तीनों माता दिख रही हैं आप लोगों को। दर्शन कर लीजिए आप लोग। बहुत ही पुराना मंदिर है सच में। देखिए इस तरह से है ये मंदिर, मैंने बहुत दूर से बनाया था, जूम करके बनाया था, तो आप लोगों के साथ में अच्छे से शेयर हो गया। बट पास में जाके तो बिल्कुल ना बना पाती, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिखता, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो चलिए, दर्शन तो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, काली माता की भी करा दिए हैं, तपेश्वरी माता की भी करा दिए हैं। आगे मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी माता की भी दर्शन करा दूंगी। तो चलिए, ये ब्लॉग तो मेरा एडिट रखा है, आप लोगों के साथ में जल्दी जल्दी बस शेयर हो जाए आप लोगों के साथ में। सो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही हूँ, इससे कुछ बात हो रही थी। यहाँ पे बहुत सारी चुनरी भी बंधी हुई है, सब लोग अपनी मन्नत मांगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे चुनरी बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, और जो इसके पहले मैंने काली माता मंदिर की शेयर किया था, काली माता मंदिर में लॉक बांधे जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो लोग लॉक बांधते हैं, फिर खोलते हैं। ये देखें यहाँ पे मुंडन होते हैं, छेदन हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये शाम का टाइम है, तो छेदन तो शाम को टाइम हो जाता है, बट मुंडन तो अपने रिचुअल के हिसाब से मॉर्निंग में ही होते हैं ज़्यादातर, और इवनिंग में तो शायद नहीं होते हैं, इतना तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में हमेशा होते हैं, मॉर्निंग में अच्छे से होते हैं नवरात्रों के टाइम पर। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गए हैं हम लोग के दर्शन। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग बाहर। इसके बाद में हम लोग चलेंगे भैरव बाबा के भी दर्शन मैंने करे थे, बट मैंने ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया था, क्योंकि वहाँ भी बहुत भीड़ थी, आरती हो रही थी जिस टाइम पे मैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँची थी। क्योंकि बोलते हैं ना, माता रानी के दर्शन करें तो भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड। ये देखिए यहाँ से हम लोग की लाइन आगे से गई थी, और यहाँ से हम लोग आ रहे हैं वापस। रिटर्न होने का साइड हम लोग का इस साइड से दिया गया है। सो चलिए, अब ये जा रहे हैं आगे हम लोग, ये आगे पड़ेंगे यहाँ पर वैभव लक्ष्मी माता जी। तो चलिए उनके भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा प्रसाद चुनरी वगैरह मिल रही थी। आज हम लोग जब मंदिर के लिए निकले ही थे, तो ये तो बगल बगल में ही पड़ते हैं, तो मैंने कहा आज सप्तमी का दिन है, तो काली माता मंदिर के दर्शन करना बहुत जरूरी है, काली माता के दर्शन कर लेते हैं। और सप्तमी के दिन काली माता जी दर्शन दे रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मम्मी लोगों ने पहले ही दर्शन कर लिए थे, इसलिए मम्मी बाहर बैठी हुई हैं। तो ये देखिए, करिए आप लोग भी वैभव लक्ष्मी माता जी के दर्शन। ये देखिए, इनका तो फास्ट भी रहते हैं बहुत लोग, फ्राइडे के दिन रहा जाता है इनका फास्ट।
पहले मम्मी रहती थी तो मुझे इतना पता है, मम्मी पहले व्रत रहा करती थी प्रभु लक्ष्मी माता जी का। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे दर्शन करिए। बर्फी खा रहा है, बर्फी देखे, अरे वाह टेस्टी। सो अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से घर। ब्लॉग भी मेरा बस इतना ही सा ही है। तो ये देखिए यहाँ पे हैं भैरव बाबा जी। संडे के दिन भैरव बाबा का जो ब्लैक धागा होता है वो भी मिलता है। संडे के दिन ही सप्तमी थी, दर्शन करने गए थे तो ये देखिए ब्लैक कलर का जो धागा होता है ना, बांधा जाता है हाथ में, वो भी मिल रहा था यहाँ पर। वो भी मुझे भी मिला था, सभी को मिला था जितने लोगों ने दर्शन किया था यहाँ पर। सो ये देखिए इस तरह का कुछ मेला लगता है बहुत बड़ा सा। तो मैंने पूरा मेला तो नहीं घूमा, सिर्फ दर्शन किया, घर आ गए थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला लगता है और भीड़ बहुत हो रही थी। हम लोग निकले ही बहुत टाइम से थी और ये मेरी फ्रेंड ने एक दो चीज़ें ली थी और फिर मैं तो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे तो घर जाना था। मिट्टी परेशान कर रही थी, इसलिए तो चलिए छोटा सा व्लॉग है, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। पता है टेक केयर, सी यू सून।